मनी मॉर्निंग में मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ जो है मानसी दवे जुड़ रही है। थोड़ी देर में अभिषेक भी जुड़ेंगे जहां पे हमें ग्लोबल क्यूज बताएंगे। लेकिन देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मानसी आए हैं कि पीएम मोदी जो बात कहे सडनली अब देखिए 3 दिन में वो बात पूरा भी कर रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग मनवा रहे हैं। तो शायद जो कल का जीएसटी का अपमूव है शायद सारे थीम में आज भी अच्छी थोड़ी मोमेंटम आ सकती है बिकॉज ही इज वॉकिंग द टॉक। और जिस तरह से उन्होंने इनफैक्ट मार्केट को एक डायरेक्शन की जरूरत थी, मिल अर्निंग गया। सीजन जो है वो भी वो डायरेक्शन नहीं दे पाया, एफआईएस की बिकवाली भी है, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से अनाउंसमेंट और उसको कितना चेयर किया कल मार्केट ने। सो एब्सोल्युटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उम्मीद करते हैं यहाँ से बाजार को और ज्यादा बूस्ट अप मिलता हुआ जरूर दिखे। करेक्ट। और इसके अलावा मानसी ग्लोबल क्यूज भी देखे तो अभी अब बातचीत ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है कि किस तरह यूक्रेन और रशिया का वॉर अब खत्म हो जाएगा। यानी कि सारे ग्लोबल क्यूज अब सजेस्ट कर रहे हैं कि एक टाइप से सारे वॉर्स धीरे धीरे कम होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल क्यूज देख ले कि किस तरह भारत का यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, कैसे सेटअप बनता है, ग्लोबल क्यूज क्या कर रहे हैं। तो एक बार अभिषेक से पूछ लें। बिल्कुल बिल्कुल शरद, सही कहा आपने। 20 पॉइंट्स के इम्प्लाइड ओपन इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 24,987 की स्तर हम देख रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि यूएस मार्केट्स, एशियाई बाजार की चाल तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि ग्लोबल फ्रंट पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो एक के बाद एक मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हुई, उसके बाद अब जेलेंस्की के साथ भी मुलाकात, और जल्द ही त्रिपक्षीय बैठक जो है ये होने की भी संभावना। रशिया यूक्रेन क्राइसिस कब तक सुलझता हुआ दिखेगा ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन ताज़ा डेवलपमेंट्स क्या है और ओवरऑल ग्लोबल सेटअप कैसा नजर आ रहा है, एक बार अभिषेक से पहले समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, बताइए ग्लोब के फ्रंट पर किस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। मानसी गुड मॉर्निंग। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने को युद्ध रुकवाने के स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे हैं और उनका ये भी दावा है कि उन्होंने 6 वॉर रुकवाए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है भगवान जाने, लेकिन ये बहुत ही अहम बैठक हुई है व्हाइट हाउस में। और जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो बैठक है करीब 45 मिनट तक चली। इस दौरान एक दूसरे कमरे में यूरोप के जो बाकी बड़े नेता हैं, जिसमें कि हमने देखा कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, वो भी बैठे थे और भी तमाम लोग थे। अभी बैठक चली है। बैठक में जो सबसे अच्छी चीज़ रही है या फिर हमारे लिए जो हम पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं, जेलेंस्की तैयार हैं, चाहते हैं कि युद्ध रुके, और उन्होंने ये भी कहा कि ट्राई पार्टी त्रिपक्षीय ये बैठक होनी चाहिए। और हम पहले भी कह रहे थे कि ये पुतिन और ट्रंप की बैठक से शायद जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि बिना यूक्रेन की भागीदारी के, बिना जेलेंस्की के उसमें शामिल हुए चीज़ें आगे सही दिशा में बढ़ेंगी नहीं। हालांकि ट्रंप ने जेलेंस्की को दो टूक ये कह दिया है, साफ साफ कह दिया है कि आप क्रीमिया को भूल जाइए। 2014 में हमने देखा था कि रूस ने उस इलाके पर कब्जा किया था। नेटो की मेंबरशिप को लेकर भी जेलेंस्की सपने पाले हुए थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि नहीं, उसकी भी आप मांग छोड़ दीजिए, हाँ हम आपको बाहर से सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय देशों ने भी यही कहा है। तो अब देखते हैं कि अगली बैठक कहां पर होती है, लेकिन ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट वहां से निकल के जरूर आई है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन भी चाहते हैं कि युद्ध रुके, और अब युद्ध खत्म होने की जो संभावना है वो बेहतर दिखाई दे रही है। और ट्रंप ने अपने स्टांस में एक ये भी बदलाव किया, उन्होंने कहा कि शांति वार्ता तब भी हो सकती है जब दोनों देश युद्ध में एंगेज हों। देखिए, 80 साल का सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि युद्ध है दोनों देश में। 3.5 साल से, यानी कि फरवरी 2022 से ही युद्ध चल रहा है। तो काफी समय हो गया और पूरी दुनिया चाहती है कि एक जियोपॉलिटिकल जो तनाव है वो कम हो। अब देखती हैं कि ये कब तक होती है। जेलेंस्की ने हालांकि बाद में ये भी जानकारी दी कि यूरोपीय देशों की मदद से वो यूएस से $90 बिलियन के हथियार खरीदेंगे। तो चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पर तो आई हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। पुतिन ट्रंप की अगली बैठक कब होती है, क्या उसमें जेलेंस्की शामिल होते हैं? अगर जेलेंस्की शामिल होते हैं तो उस बैठक का लोकेशन क्या होगा, ये भी बड़ा क्रूशियल होगा, क्योंकि फिर वो रूस में फिर वो नहीं होगा, फिर वो अनडिस्क्लोज लोकेशन अभी जो भी जहाँ पे हो, या फिर हो सकता अमेरिका में हो, वो मॉस्को में तो नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आते हैं ग्लोबल बाजारों पर। कल हमने देखा कि थोड़ी सी अनिश्चितता थी अमेरिकी बाजारों में भी। डाउ जोन्स 34 अंकों की हल्की गिरावट पर बंद हुआ, उतार चढ़ाव पर कारोबार हुआ। उतार चढ़ाव हमने नेस्डेक में भी देखा, 6 अंकों की हल्की तेजी रही, लेकिन लोअर लेवल से करीब 70-80 अंकों के आसपास की रिकवरी हमने नेस्डेक में देखी है। अब 21 से 23 अगस्त तक जैक्सन होल की बैठक होने वाली है, जिसमें यूएस फेड समेत दुनिया भर के पॉलिसी मेकर इसमें जुड़ते हैं, इकोनॉमिस्ट जुड़ते हैं, वित्त मंत्री जुड़ते हैं, और काफी अहम बैठक ये मानी जाती है।
ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि ग्लोबली इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, उस पर मंथन होता है। माना यह जा रहा है कि जेरोम पावेल के स्पीच से, जैक्सन होल की जो स्पीच होगी, दरों में कटौती को लेकर कोई संकेत आएगा। वैसे भी सितंबर में दरें घटने की जो संभावना है सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से वो है 83% पर। तो अब पूरी की पूरी नजरें उसी पर हैं। अमेरिकी बाजारों से कुछ खास संकेत है नहीं। फ्यूचर्स भी हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की नरमी पर ही कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। रिटेल कंपनीज के नतीजे काफी इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते अमेरिका में। आज होम डिपो के नतीजे आएंगे और इस पूरे हफ्ते की बात करें तो लॉवीज, वॉलमार्ट, टारगेट, इन कंपनीज के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशियाई बाजारों संकेतों की बात करें तो जापान के निकेई में 2 दिनों की अच्छी तेजी हुई थी, उस पर ब्रेक लगी है। 200 अंक नीचे हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। कोरिया के बाजार की बात करें तो कल हमने तेज गिरावट देखी थी कोरिया में और आज सपाट कारोबार हो रहा है नेगेटिव बायस के साथ। सोने की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं है, $3375 के आसपास सोने के भाव हैं। लेकिन क्रूड की बात करें तो ये ट्रंप और जेलेंस्की की जो बैठक हुई, क्रूड में थोड़ा सा स्पाइक आया है, क्योंकि बाजार ये सुनना चाहता है कि हाँ, युद्ध विराम को लेकर जो सहमति है वो बन गई है। कोई तारीख सुनना चाहता है, कोई टाइमलाइन जानना चाहता है बाजार। अगर वो नहीं आता है तो थोड़ी निराशा जरूर होती है, क्योंकि बातें क्या है, दोनों नेता तो यही कहेंगे कि हाँ, बातचीत हमारी अच्छे नोट पर हुई है। हालांकि पिछले अनुभव थोड़े से कड़वाहट भरे थे जेलेंस्की और ट्रंप के बीच के। लेकिन क्रूड $66 के ऊपर निकला है, थोड़ी सी तेजी हुई है। यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें, ज्यादा चेंजेस नहीं है, 4.33 वो है। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98 के थोड़ा सा ऊपर, 98.15 ये है डॉलर इंडेक्स के लेवल। और अगर आप कल की तेजी की बात देखेंगे, हालांकि कल हमने इंट्राडे में देखा था कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आई। ऊपरी स्तर से करीब 400 अंक नीचे निफ्टी बैंक आया, करीब 150 अंक नीचे निफ्टी आया। और आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत थोड़े से पॉजिटिव नोट पर होने की उम्मीद है। 20-30 अंकों की हल्की सी तेजी पर गिफ्ट निफ्टी शुरुआत के संकेत दे रहा है। तो ओवरऑल जो क्यूज हैं वो हम कह सकते हैं कि मिक्स टू पॉजिटिव हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और युद्ध विराम को लेकर हो सकता है कि आगे हम कोई सकारात्मक बातचीत आते हुए देखें। अभिषेक, ग्लोबल फ्रंट पर तो सारी डिटेल्स आपने दी, लेकिन जो शुरुआत आपने कही वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ये मानकर चलते हैं कि वो पीस मेकर है और उन्होंने 6 वॉर्स जो हैं वो कम या ख़त्म करने की कोशिश की है और 6 वॉर्स जो है उसे एक तरह से पीस में डेवलप किया और इसके लिए वो नोबेल प्राइज़ भी चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया भर में इतना शोर मचा चुके हैं, वो खुद को पीस मेकर कहते हैं। इट्स इन इटसेल्फ अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, लेकिन हाँ, ये बात है ज़रूर कि उनका ये दावा है कि उन्होंने 6 ऐसी वॉर्स जो हैं उन्हें रोका है। और इसी कड़ी में फिर एक बार वो जेलेंस्की और पुतिन के साथ इस तरह की त्रिपक्षीय बैठक और वार्ता और बातचीत की बात हो रही है। लेकिन इससे जुड़े सारे टेक्स हम लगातार आपको बता भी रहे हैं और उसमें इंटरनली एग्जैक्टली वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ किसके हैं वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। पीस मेकर कौन है, ट्रबल मेकर कौन है, ये भी हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। विदेशी बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, मिले जुले संकेत जरूर हैं, क्लोज टू पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि कल भारतीय बाजार में हमने देखा अच्छी मजबूती थी। न्यूज़ फ्लो, सेंटिमेंट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो ऐलान जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को लेकर आए, उसके ठीक बाद मार्केट का मूड, सेंटिमेंट काफी हद तक सुधरता हुआ दिखा। हालांकि गेन्स जो हैं वो फ्रिजल आउट भी हुए सेकेंड हाफ में, लेकिन ऑल इन ऑल एक तरह से जो बूस्ट या सपोर्ट की जरूरत थी, ये खबर एटलीस्ट दे जरूर पाई भारतीय बाजार के लिए। और कल के सत्र में लगभग सारे सेक्टर्स, एक हाथ 2 सेक्टर्स को अगर छोड़ दें तो अच्छे खासे एक्शन के साथ, मजबूती के साथ ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन चलिए, ये तो ग्लोबल सेटअप और ग्लोबल सेटअप का असर भारतीय बाजार पर कैसा पड़ सकता है इसकी बात हुई। मिले जुले स्टांस मानकर चलिएगा इस वक्त, क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पर डेवलपमेंट्स कई सारे हैं। इसके अलावा मिले जुले सेंटिमेंट्स यूएस के मार्केट्स और एशियाई बाजार से। एफआईएस डीआईएस के खरीदारी के आंकड़े आए हैं। एफआईएस जो कि लगातार बिकवाली कर रहे हैं, कल के सत्र में हमने देखा लगभग कंटिन्यूअसली, वैसे तो बिकवाली का दौर चल ही रहा है, लेकिन 4 सेशंस पिछले बिकवाली के थे। 550 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई देखने को मिली और इसके ठीक सामने 4103 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से लगातार 29 सेशन है, जबकि डीआईएस भारतीय बाजार में अपना कन्विक्शन दिखाते हुए खरीदारी का रुख अपनाकर चल रहे हैं।